first form of the plane in the normal form. Vector equation of the plane is normal form that we already have learned, which is given by r dot n cap, ये unit vector है, is equal to d. And the other one where l m n r क्या होते हैं इस केस में, l m n मेन ये चीज थी ना, l m n ये हैं dc of normal to the vector. I already have explained it that DC और DRs हमेशा लाइन के डिफाइन होते हैं, नॉट ऑफ द प्लेन. तो अगर आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है किसी भी प्लेन की, मान लीजिए ये इक्वेशन है, तो इसमें 2 3 माइनस 1 एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर दी drs ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू दिस प्लेन या नॉर्मल टू दिस प्लेन, दैट इज सफिशिएंट. नॉर्मल माने वो परपेंडिकुलर है, तो अगर ये मेरे पास प्लेन था जिसकी इक्वेशन मैंने अभी चलो ये बताई, और इसके ऊपर अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो वेक्टर n है ये एक्चुअल में होगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप. So this basic understanding is very, very essentially required throughout the concept of plane. Now let's begin with form 2 of a plane. फर्स्ट फॉर्म हो गया था, अब ये सेकेंड फॉर्म में आपके पास फिर two different conditions are known to us. What are those conditions? Equation of plane perpendicular to the given vector and passing through the given point. तो आपके पास दो कंडीशंस गिवन है, ए perpendicular vector to the plane that is known to me, and b a point A say x1 y1 z1 on the plane. परपेंडिकुलर वेक्टर को नॉर्मली हम क्या लिख देते हैं, एन वेक्टर, और मान लो वो सिंपली है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. Now, why both the conditions are essentially required? Let us assume I am given with only one condition, A. Only one condition, that my plane whose equation we need to determine is perpendicular. उसके ऊपर एक perpendicular vector दिया हुआ है. Look at this diagram. RHS राइट साइड में जो ये दिया हुआ है, अब इसमें अगर आप ध्यान से समझें, ये मेरे पास एक परपेंडिकुलर अगर मान लो वेक्टर हो जाए, ये जो जा रहा है ये, तो यू कैन सिंपली ऑब्जर्व दैट दिस vertical line somehow may be supposed to be the perpendicular to all these planes. In fact, infinitely many planes sorry so there are infinitely many such planes are possible which will be perpendicular to this vector n, which means we cannot uniquely get the plane if only one condition A is known to me. अब इमेजिन करिए आपको बी कंडीशन भी एडिशनली दे दिया है कि ये स्पेस में कहीं पर एक पॉइंट है x1 y1 z1, प्लेन n वेक्टर के परपेंडिकुलर भी है और इस पॉइंट से भी क्रॉस कर रहा है. पॉइंट की पोजीशन स्पेस में फिक्स होती है, तो उस वजह से अब जो मेरे पास प्लेन है दैट विल बी फिक्स्ड. सो यूनिकली आई विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. इस चीज को समझने के लिए
सिंपल वे में मैं लेता हूं डायग्राम, यहां हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे देखने में। ये प्लेन है, आपको क्या गिवन है, इसके ऊपर नॉर्मल वेक्टर गिवन है ये, विच इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। सेकेंड थिंग मुझे क्या पता है, इस प्लेन के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट पता है, x1 y1 z1। तो इस केस में इसकी कार्टेशियन इक्वेशन जो है, that is given by a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals 0। ये मैंने यहां जो लिखा है बस इसमें एज्यूम करो ये स्मॉल में, क्योंकि नॉर्मली हम स्मॉल में नोटेशन यूज कर रहे हैं और वेक्टर हम स्मॉल एन वेक्टर लिखते हैं, जनरली ये लिखा जाता है। ये तो हुई कार्टेशियन इक्वेशन, और इसी प्लेन की वेक्टर इक्वेशन हो जाती है आर माइनस ए। ए क्या हो गया, बेसिकली आपके पास जो पॉइंट है ये, इसका पोजीशन वेक्टर वो आपने ए कह दिया, एंड इनटू एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहां ये एन कैप होना कंपलसरी नहीं है, ये याद रखिए। जैसे फर्स्ट फॉर्म में इट शुड बी अ यूनिट वेक्टर, यहां यूनिट की बात नहीं हुई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके सोचता, मतलब आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इज 0, and this is equivalent to r dot n is equal to a dot n। तो इन सम ऑफ द बुक्स वो इसको भी ले रहे हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर के आंसर की तरह याद कर लिया जाए, बट दिस इज सफिशिएंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लर्न द फॉलोइंग टू इक्वेशंस। तो आपको सिर्फ अल्टीमेटली ये दो इक्वेशन विद दिस डायग्राम क्लियर होनी चाहिए। जब भी एक पॉइंट आपको दिया हो प्लेन के ऊपर, तो फर्स्ट स्टेप वुड बी आप कुछ ऐसी इक्वेशन कंसीडर करने वाले हैं जिसमें ए बी सी मैं कहूंगा अननोन है, और वो एडिशनल गिवन कंडीशन की हेल्प से हम इवैल्यूएट कर लेते हैं। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज विद द डायग्राम। लेट अस नाउ कंसीडर फ्यू एप्लीकेशंस। सिंपल सिंपल केस की बात करेंगे पहले। Find the vector and Cartesian equation of a plane which passes through the point this। तो ये मान लो मेरा प्लेन है, कहीं पर भी मैंने एज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट लाई कर रहा है, और प्लेन के लिए क्या कहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डी आर्स दिस। तो आपके पास एक लाइन जा रही है जो इसके परपेंडिकुलर है, और उसके डी आर्स अगर ये हैं, इसका मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर एक्चुअली ये हो गया। इफ दिस these two things are clear, you can directly give the answer। आप चेक करिए अगर ध्यान से सोचें। here a1 ए बी सी, ए क्या है 2, बी इज 3, सी इज -1। ये डी आर्स हो गए यहां से परपेंडिकुलर वेक्टर के, और x1 y1 एंड z1 ये हो गए इसके इक्वल। तो का पहले मैं कार्टेशियन प्रेफर कर रहा हूं, तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या याद किया है हमने, ये रहा। अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो a इंटू
x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0. A into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1. That is simple. Open the bracket and combine like terms and simplify. तो ये -6 and minus z and -4 is 0. Finally 2x plus 3y minus z और ये आ गया equal to 20. 10 and 10, yes, 20, which is the required Cartesian equation of the plane. अब हम बात करते हैं वेक्टर इक्वेशन की. इनफैक्ट क्वेश्चन में आपसे दोनों ही पूछे थे ना, वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म. तो वेक्टर इक्वेशन के लिए अब आपके पास दो मेथड्स हैं, इसे ध्यान से समझिएगा. वेक्टर इक्वेशन याद करिए क्या थी, ये रहा. r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0. आप सोच के देखिए, हेयर ए क्या है, पासिंग थ्रू वाले पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है 5y प्लस 2j माइनस 4k. और n वेक्टर तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर वाला. तो ये वैल्यूज जब मैं रिप्लेस करता हूं तो r माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विद n 2i प्लस 3j माइनस के इज इक्वल टू 0. अब जैसे मैंने ये लास्ट में ये बताया था ना, ये यू ओपन दी ब्रैकेट और ये कर देते हैं. करके देखिए क्या होगा इससे. पहले ये r इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, r डॉट, और फिर माइनस ये और ये डॉट प्रोडक्ट में आ जाएंगे. 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट विद दिस इज 0. और फाइनली r डॉट 2i प्लस 3j माइनस के माइनस इज सिंपली डॉट प्रोडक्ट. आप इस डॉट प्रोडक्ट को निकाल लीजिए, ये 20 आ रहा है. आई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई जे के एंड के. और बेटर फॉर्म में बस हम इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 20, which is the required vector form of this plane. Note that ये जो हमने इतना ये सारा सॉल्व किया, और अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, लुक दिस कार्टेशियन इक्वेशन केयरफुली. लॉजिकली सोचिए, एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर दो आई जे के से, तो क्या आ जाएगा, बेसिकली 2i कैप. और फॉर्म आपने देख चुके हैं प्लेन की, हमेशा ऐसे शुरू हो रही थी, r डॉट, और ये इक्वल टू 20. सो इन अ सिंगल स्टेप you will get this answer. So as a beginner अगर आपको लगता है दो एक क्वेश्चन प्रॉपर वे में सॉल्व करके करने हैं और प्रॉपर चाहते हैं प्रेजेंटेशन, then please go with the complete solution. Otherwise alternatively direct conversion Cartesian to vector and vector to Cartesian ये हमें पता होना चाहिए. I hope it is clear to all. Waiting for your answers in chat box. ओके, कृष्ण, चारुल, ईशा, उपासना, आकांक्षा, ठीक है. सृष्टि, रजनीश, तन्मय, वंशिका, देवीशा, उत्सव, शिखर, भव्य, ओरायन. ओके,
20 में से भी 10 के रिस्पॉन्स आते हैं। ओके हर्षराज। नेक्स्ट जो अब हम बात करते हैं दैट इज द फॉर्म 3 ऑफ अ प्लेन, और 3 फॉर्म्स ही हैं। चेक इट आउट। आपके पास क्या कहा गया है? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो आपके पास प्लेन के ऊपर, ये प्लेन है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है, और इसके ऊपर कहीं भी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 z1। और मान लीजिए ये है कहीं पर x2 y2 z2, और नॉन कॉलिनियर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो मैं c कहीं यहां बना देता हूं, x3 y3 z3। So if a plane is there and 3 points are lying on it, अब इस केस में इमेजिन करिए कि आपका ओरिजिन कहीं भी रहा होता, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, ये मैं बार बार बता चुका हूं। कहीं से भी मैंने ओरिजिन एज्यूम कर लिया, और अब आपने अगर ओरिजिन को ज्वाइन करा रिस्पेक्टिवली विद पॉइंट ए, तो ये हो गया मेरा वेक्टर ए, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, ये हो गया मेरा सी वेक्टर। और मान लो इस पर कहीं भी एक जर्नल पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो जब ओरिजिन को आपने उस जर्नल पॉइंट से कनेक्ट करा, तो ये आ गया वेक्टर आर। तो ये तो हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं कार्टेशियन को इमेजिन करना। तो इस केस में हमारे पास Cartesian form of the plane is given by, विदाउट प्रूफ है, सिंपल मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट एक आंसर लेंगे। फोकस ऑन फर्स्ट ऑफ द पॉइंट। कन्वेंशनली जिस ऑर्डर में दिए होते हैं बुक में, हम उसी के हिसाब से पहला पॉइंट लेते हैं, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट में क्या हो जाता है, आप ए बी के डी आर्स लिख दो। तो ए बी के डी आर क्या है? ए टू बी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ऐसे ही आप ए टू सी, इसके डी आर लिख दो, और वो क्या होंगे? x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 minus z1, and equate this determinant to 0। Once you simplify this, याद रखिए x1 x2 x3 वगैरह तो आपके स्केलर हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, 1 2 3 वगैरह में से हैं। सिर्फ एक्स वाई जेड के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू बचेंगी। एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट इन अ यूजुअल मेथड, simplify, rearrange, you will get the desired equation in the Cartesian form। अब यहाँ ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाकी आइडिया वही है, 3 पॉइंट्स दिए हैं, पोजीशन वेक्टर उनके एबीसी हो गए एंड सो ऑन। यहां पर एक चीज और नोटिस करिए, कह रहे हैं 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर नॉन कॉलिनियर नहीं होते तब क्या फर्क पड़ता? लुक एट दिस डायग्राम। 3 पॉइंट्स लिए मैंने स्पेस में, विच आर कॉलिनियर। इमेजिन दिस, अगर ये कॉलिनियर हैं तो दे मस्ट लाई ऑन द सेम लाइन। और एक लाइन से हाउ मेनी प्लेन्स कैन पास? अपनी नोटबुक को इमेजिन कर लीजिए,
कोई भी बुक ये है, उसके जितने पेजेस आ रहे हैं अगर आप इसको खोल के देखेंगे, दे आर ऑल प्लेन्स विच आर पासिंग थ्रू दिस लाइन ओनली. So there will be infinitely many planes which can pass through three non-collinear points. इसीलिए अगर मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है तो डेफिनेटली आई विल गिव द पॉइंट्स एज नॉन कॉलिनियर. ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं यहां पर. ये वाली फॉर्म आइडिया सारा वो सेम ही है, यहां से आप चेक कर सकते हैं. अब इसी की अगर मैं बात करता हूं वेक्टर फॉर्म की, तो उस केस में दैट इज गिवन बाय r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए एंड दिस इज इक्वल टू 0. मीनिंग क्लियर होना चाहिए. ये ए पॉइंट था तो इसका पोजीशन वेक्टर ए ये लिखूं, या ये कह दूं कि भाई कहीं भी ओरिजिन रहा होगा और उससे ज्वाइन करके ये वेक्टर ए मिला है. ऐसे ही ये मेरा बी वेक्टर है और कहीं पर भी ये मेरा सी वेक्टर है. तो अकॉर्डिंगली द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन is given by this formula. Ultimately you need to just learn it. ये मैंने वैसे यहां ऊपर बता दिया था. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज टू फार्मूलाज. फिर हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन की पहले बात करेंगे. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग सिंपल क्वेश्चन टू बिगिन विद. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मैंने लिया है. वैसे आपसे इसकी वेक्टर इक्वेशन पूछी है, बट आई वुड जनरली प्रेफर कि मैं इसकी पहले कार्टीशन निकाल दूं. तो चेक करिए ऑर्डर में ये लिखे हुए जैसे भी, तो आर एक पॉइंट रहा होगा. डायग्राम कोई कंपल्शन नहीं होता है, इट इज जस्ट फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग. ये है और कहीं पर भी रहा होगा एक पॉइंट टी. तो चेक करिए इस केस में कार्टीशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो गई. Determinant. Let us start with the first of the given point, x minus x1, y minus y1, z minus z1. ये इक्वल टू 0 आ रहा होता है. आई होप ये तो इजी है, सब आराम से सोच लेंगे. बस अब इसके बाद क्या बताया था, आर टू एस डी आर्स लिख दो. तो मतलब एस माइनस आर हो जाएगा. तो -2 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. एंड इसी तरह से फिर R2T की बात करा था और इसके dr क्या लिखेंगे, 5 - 2, 3 - 5, -3 +3 हो जाएगा. बस इसके बाद तो इट इज अ यूजुअल मेथड हाउ यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस डिटर्मिनेंट. तो ये आ गया और इधर हो गया ये -4 -8 8, 3 - 2 0. नाउ इफ यू नोट सेकंड रो में से 4 कॉमन निकाल के
आई जस्ट रेड, कोई उत्सव आपने कुछ लिखा था, आई मिस दैट. सो isn't it all 3 points should be non-concyclic also? सी 3 points अगर आपके पास सेम प्लेन में है तो दे शुड बी ऑलवेज कॉन्साइक्लिक. आपने टेंथ में याद करिए एक ज्योमेट्रिकल थ्योरम करी हुई है. पहली बात ये तो क्लियर है कि ये तीनों पॉइंट सेम प्लेन में होंगे, तो ये 2D का केस बन गया लॉजिकली अगर सोचा जाए. और अगर 3 पॉइंट आपको कहीं भी सेम प्लेन में गिवन है, there will be always a unique circle which can pass through them. तो डेफिनेटली पॉइंट्स नॉन साइक्लिक नहीं होंगे, दे विल बी ऑलवेज कॉनसाइक्लिक. ओके ठीक. चलिए, जैसे यहां मैं बता रहा था, आप इसमें 4 कॉमन लेकर कैंसल कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट पहले चलो मैं सॉल्व कर देता हूं. मान लो मैंने 4 कॉमन वाला पॉइंट मिस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप सॉल्व करिए. तो दिस इज 0 माइनस माइनस प्लस 16. डिटर्मिनेंट याद है ना, ये प्लस माइनस प्लस में चलेगा, फिर माइनस में क्या आ जाएगा, ये y-5 वाले इसको हाइड करा 0 - 24 एंड प्लस में z +3 इंटू 8 + 24 एंड दिस इज 0. फाइनली थोड़ा सा इसको जब सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया. इसके बाद तो सिंपल अलजेब्राइक कैलकुलेशंस रही हैं. हाँ, इस स्टेप के बाद आपको बिल्कुल नोटिस करना है 8 कॉमन होके कैंसिल हो रहा है थ्रू आउट. तो 8 निकाल दो बाहर, क्या बचा, ओपन द ब्रैकेट एंड रीअरेंज. अब मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ये 2x आएगा, 3y आएगा और 4z आएगा. कांस्टेंट क्या बचा, -4 -15 एंड +12 इज इक्वल टू 0. 2x + 3y + 4z and this is equal to 7, which is the Cartesian form of the plane. बट याद रखो आपसे अल्टीमेटली वेक्टर पूछी थी, therefore vector equation of required plane is, इसे देखकर, कार्टेशियन फॉर्म को देखकर, वेक्टर मैं बता चुका हूं कैसे शुरुआत होती है. प्लेन हमेशा आर डॉट से शुरू होगा. लाइन कैसे होती थी याद रखिए, आर इज इक्वल टू, और फिर चलो ये ए प्लस लैम्डा बी टाइप आता था. लाइन हमेशा ऐसे स्टार्ट होगी और आर डॉट की फॉर्म में आएगा, ये हमेशा प्लेन होने वाला है. तो आर डॉट, इसे देखकर क्या वेक्टर बनाऊंगा, 2i कैप +3j कैप +4k कैप एंड दिस इज इक्वल टू 7, which is your required answer. और इसी की एक्सटेंशन है जो मैंने फॉर्म 3 करा है, इसे मैं फॉर्म 3a कह देता हूं. अ डिडक्शन विच इज एक्चुअली योर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन. तो इमेजिन दिस सिचुएशन, अ प्लेन इज गिवन टू यू. ये प्लेन इस तरह से आया है कि एक्सिस में, कि ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है यहां, इसमें इट इज कटिंग द इंटरसेप्ट ऑफ ए यूनिट्स, और फिर यहां पर वाई एक्सिस में इट इज मेकिंग द इंटरसेप्ट ऑफ बी यूनिट्स,
और z एक्सिस के ऊपर इट इज मेकिंग द इंटरसेप्ट ऑफ c यूनिट्स। तो आइडिया लग जाएगा कि भाई इसके ऊपर ओ ए, अगर ए यूनिट्स है तो ए के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, बी के ये हो जाएंगे और सी के ये हो जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स बन गया। पासिंग थ्रू 3 नॉन-कोलिनियर पॉइंट, आप यही वाला फार्मूला और यही कंसेप्ट जब यहां अप्लाई करेंगे, you when simplify, final equation would be this: x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. I did consider only writing the Cartesian form. आप वेक्टर अकॉर्डिंगली इजीली सोच सकते हैं, और नॉर्मली वो ये हम प्रेफर भी वैसे कार्टीशन में ही चाहेंगे सॉल्व करना, तो इसीलिए कार्टीशन याद भी नहीं करा या देखा भी नहीं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर मैं इसमें से ये z बाई सी मतलब 3D वाला पॉइंट हटा दूं, तब सिर्फ एक लॉजिक की बात कर रहा हूं, ये देखिए ये लिखा जाता, और रिकॉल इन 10th क्लास या 11th में आपने ये पढ़ा था कि ये अगर एक लाइन जा रही है a0 0b, इस लाइन की ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो रही थी। तो बस यही मैंने आपको बताया कि जो 2 डायमेंशन के अंदर लाइन की इक्वेशन होती है, उसी का आइडिया अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूं z वाला पार्ट ऐड करने से, तो वो एक प्लेन की इक्वेशन हो जाती है। बट स्टिल लाइन अलग चीज है 2D की, इसका कोई आपस में लिंक नहीं है, इज जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस। Based on this, check out your example 19. बहुत सिंपल 1 मार्कर क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन with intercepts 2, 3 and 4 on x, y and z axis. So what will be the required equation of plane? सोच के देखिए, आपको डायरेक्टली इंटरसेप्ट बता दिए थे ये, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में ये होती है। आप ए बी सी की वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, सिंपल, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बट ठीक है, आप इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या करिए, टेक द एलसीएम, ये 12 आ जाएगा इनका एलसीएम, एंड दैट वुड बी 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, और 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। जनरली हम प्रेफर कर रहे हैं कि मैं इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दूं। अगर आप ये भी छोड़ाएंगे पेपर में, तो आई एम श्योर नो वन इज गोइंग टू डिडक्ट एनी मार्क, बट स्टिल प्लीज प्रेफर कि आप एलसीएम से इतना सॉल्व बिल्कुल करें। सो टाइम फॉर योर होमवर्क। यहां तक फॉर्म्स जितनी प्लेन्स में करना है दैट वी हैव कवर्ड, except few subtopics which are still left out in plane. Now this is a part of your homework. जितना कंसेप्ट हुआ है उसके ऊपर आप चेक कर लीजिए, मैं एक ही शीट पे कर दूंगा ये। तो दीज ऑल क्वेश्चंस ऑलरेडी डन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ ये भी हो चुका है। एट्थ ये वैसे हो सकता है, बट स्टिल मैं 8 तक ही मान के चल रहा हूं। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस, दे विल बी द पार्ट ऑफ योर होमवर्क। डू इट एंड डू सेंड योर सॉल्यूशन। और जो भेज रहे हैं आप में से जो उनको पता है कि उनको बेनिफिट हो रहा है,
मैं उनकी गलतियां हाईलाइट करके बता देता हूं, या तो आज कुछ मत करो या बाद में जब टाइम नहीं बचेगा, कुछ आपके हाथ में नहीं रहेगा। सिचुएशन की कोई उम्मीद नहीं है, पूरा सेशन ऐसे ही निकलना है। पर बोर्ड के एग्जाम तो बिल्कुल होंगे, यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस। तो कोई बेनिफिट ऑफ डाउट की उम्मीद मत रखना। ओके, चलिए ठीक है, फिर आज एंडिंग द क्लास, यू मे लीव। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। चलिए, ओके, आप थैंक यू। चलिए, चलिए, यू कैन लीव द मीटिंग। ओके, आप थैंक यू। अंशुल, ओरायन, शिखर, ओरायन एंड शिखर, ओरायन, शिखर,